प्रिय साथियों, माई सेल्फ ऐश मुफारे। नमस्ते नमस्ते। मुझे आशा है कि आपका ऑन पैसिव दिन अद्भुत रहेगा। सभी को नमस्कार। इस बार मैं दुनिया भर के 10,000 से अधिक लोगों के एक खूबसूरत समूह के साथ था और यह एक अविश्वसनीय घटना थी। मैं आपको बताता हूं कि क्या है। बधाई हो, और शायद हम में से कई लोगों को इसमें भाग लेने का मौका मिला। ओह, शायद अभी भी वो है। ओह, एक तरह से लगभग हैंगओवर की तरह। ये वास्तव में अच्छा था। हाँ, और तब से मैंने कहा कि मैं इसे फिर से करना चाहूंगा। मैं अधिक बुद्धिमान लोगों की तलाश कर रहा हूं और मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे कहां मिला। उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया और फिर मारिलिगामी ने मुझे बताया कि एनजी एक जर्मन वेबिनार की मेजबानी कर रही है। मैंने कहा कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या मैं बात कर सकता हूं? क्या मैं आ सकता हूं? मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद एंड्रू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अविश्वसनीय। और दूसरा कारण ये है कि मैं माइक एलिस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ और वह वहाँ है, इसलिए हमें आपका माइक मिल गया। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा सुपरस्टार। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह, मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ ओह, और मुझे उन लोगों के लिए क्षमा करें जिन्हें मैंने पहले याद किया था। लेकिन ओह, मैंने ओह ब्रिगिड को स्पष्ट रूप से सुना। मैंने डेव को सुना। मैं उन जगहों पर रहा हूं जहां मैं कभी नहीं गया था, या जीवन में ऐसे अनुभवों में रहा हूं जहां मैं कभी नहीं गया था। इसके लिए करीम को धन्यवाद। अनुवाद और भगवान आपके साथ रहें। यदि आप मेरी ओह कैचअप कर सकते हैं तो आपको सुनकर और आपको और लावन को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको भी सुना। मैंने कुछ अन्य सितारों को भी देखा जो मुझे याद आते हैं, जैसे कि क्रिस जॉनसन और सेरिक। और मुझे विश्वास है मैंने टिम डेला जर्मनी को भी बहुत सारे अच्छे लोगों फ्रैंक और ओह को देखा है। लेकिन यह ओह से अविश्वसनीय शॉन है। और अनुमान लगाएं कि हमारे पास दक्षिण अफ्रीका से एक सुपरस्टार और एक विशेष ओह व्यक्ति केविन ओह भी है। मुझे विश्वास है कि मैं इसी तरह कहता हूं कि मुझे माफ कर दो। हम सभी ने गड़बड़ की है। अंतिम नाम तक हमें उन्हें चुनने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे पैकेज के साथ आते हैं। आपको डायपर मिलते हैं और आपको अंतिम नाम मिलता है। मुझे ये पसंद है कि आपको चुनने की जरूरत नहीं है। हाय मरीना, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे खेद है कि मुझे लोग यहाँ मिल गए, इसलिए संगीत समाशोधन हो रहा है, लेकिन मैं इसे मिस नहीं करूंगा। बहुत अच्छा क्या हो रहा है? ओह, प्री वैलेंटाइन पार्टी। वाह, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वैलेंटाइन डे के साथ क्या होगा। हाँ, आपको ये आपूर्तियां पसंद आएंगी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर सकता हूँ। कभी भी अवसाद के बारे में कोई अनुभव नहीं हुआ है, और मैं एक स्वीकारोक्ति कहना चाह सकता हूं कि बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। यह पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यह एक स्वार्थी आत्मकेंद्रित प्रेरित ओह मूल्य की तरह है जिसे मैं तब प्राप्त कर सकता हूं जब मैं देता हूं। मैं बस जल्दी सीखता हूं उस पर उपहार देने, और देने का इनाम कहीं अधिक फायदेमंद और संतुष्टिदायक है। इसलिए यह एक साधारण व्यक्ति है। मैंने कहा कि मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी खुशी एक तरह से है। लेकिन जब दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने की बात आती है, जैसे कि पीटर कह रहा था, और आप मिशिगन में बेघर लोगों को जानते हैं, और इस मौसम में मैं इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। उष्णकटिबंधीय आदर्श मौसम में कहने की जरूरत नहीं है कि मिशिगन अभी फरवरी या जनवरी में है। ओह, ये पागलपन है। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आप इसे ले लो। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं दूसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं और मैं उनके प्रेरणादायक मुद्दों से विचलित हो जाता हूं तो शायद मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज यही हुआ है, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं और सोच रहा हूं कि किसी के लिए ऐसा करना असंभव है, आपकी बात सुनने के बाद शिकायत करना या हार मान लेना या किसी चीज को छोड़ देना। इसलिए मैंने सोचा कि ओह, मुझे क्या करना चाहिए। यह वही है जो मैंने बहुत पहले ही योजना बनाई थी। मैं कहूंगा कि शायद ये सटीक लक्ष्य है। मैं शायद कहूंगा कि इसे यहाँ पहली बार कहें, और मुझे कुछ कहने की इजाजत देने के लिए यह एनजी की सराहना है। मैं बस उसे एक विशेष मूल्य देना चाहता हूँ। मेरा वित्तीय लक्ष्य क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से कितना पसंद करता हूँ? सटीक संख्या बनाना। आप अरबों खरबों के बारे में सोच सकते हैं। नहीं नहीं, ओह, आपको लगता है कि मैं थोड़ी रकम कमाना चाहता हूँ? नहीं, मैं बड़ी रकम के पीछे हूँ। मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि रकम क्या है, उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बड़ा बैग है। मैं 100 पैसे पर विश्वास करता हूं, या किसी को भी पता है, ठीक है। हाँ, वो उनमें से लगभग 22 पाउंड। संगीत, मैं हर 24 घंटे में उन 100 बिलों में से 22 पाउंड बनाना चाहता हूं। मैंने कुछ समय पहले सोचा था कि एक आदमी यहां यूएस में है। विडंबना यह है कि वो फ्लोरिडा में था।
24 घंटे में $1 मिलियन कमाए और इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि साथ ही हम उस समय प्रेरित हुए जब एक आदमी 4 मिनट में 1 मील दौड़ामरा विश्वास सही है और फिर अगले 12 महीनों के भीतर 27 अन्य पुरुषों ने भी यही काम किया, इसलिए विश्वास पैदा हुआ। ठीक है, एक बार जब आप किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो यह एक सौदा हो जाता है। तो कब इस आदमी ने इंटरनेट से 24 घंटों में $1 मिलियन कमाए। मैंने कहा कि यह बिल्कुल वही है जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं $1 मिलियन के साथ क्या करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसने ऐसा सिर्फ एक बार क्यों किया और यह शुद्ध लाभ नहीं है। इसलिए हम जा रहे हैं ठीक बात करें कि एशविले फायर क्या बनाने जा रहा है। मैं साल में 365 दिन हर 24 घंटे में 24 ओह बनाना चाहता हूं। मैं $1 मिलियन बनाना चाहता हूं। ओह का एक बैग 22 पाउंड से भरा हुआ है। ये बिल्कुल मेरा लक्ष्य है और यहाँ वो चीज है जो मैं चाहता हूँ। अतिरिक्त $1000 कमाना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मैं 1000 और 1 मिलियन के साथ क्या करूंगा। वैसे मेरे साथ दोस्ती करना अच्छा है, इसलिए यहाँ वो चीज है जो मैं हर दिन अपने परिवार के साथ जागना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा छोटा परिवार। मैं जागना चाहता हूँ जैसे पीटर बात कर रहा था। मैं सोचना चाहता हूं कि मैं इस अतिरिक्त $1 मिलियन के साथ क्या कर सकता हूं। मेरे पास एक बजट है जो मेरे पास केवल दिन के अंत तक है। याद रखें कि मैंने शायद 7 घंटे बर्बाद कर दिए। कौन जानता है कि क्या मैं कभी भी इतने घंटों की नींद हासिल कर पाऊंगा। लेकिन ठीक है, ओह, तो शेष राशि मेरे जागृत समय के 16-17 घंटे है। ठीक है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। मेरे पास हर दिन इस $1 मिलियन को उड़ाने का एक मिशन है। इसलिए मैं अपने बारे में न सोचते हुए जागूंगा। मैं हर दिन सिर्फ ये सोचकर जागूंगा कि मैं इसका क्या उपयोग करूंगा। बुद्धिमानी और निष्पक्षता से दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना चुनूंगा। इसलिए मैं अलग तरह से सोचूंगा। आपके पास 365 कहानियां हैं। ठीक है, हर बार क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना प्रेरणादायक और विनम्र होगा कि उन्हें एक व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पैसा है। इसलिए मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं सिर्फ $30 मिलियन प्रति माह अतिरिक्त कमाना चाहता हूं और मैं अपने और परिवार के लिए हर दिन $1000 कमाना चाहता हूं। $30,000। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जरूरत से ज्यादा यह मिला है। ठीक है, इससे बहुत खुश हूं, लेकिन मैं मिस्र जाना चाहता हूं जहां से पीटर है। ठीक है, ओह, और क्या आप जानते हैं कि क्या है $1 मिलियन क्या कर सकता है अगर मैं उन $7 मिलियन में से एक सप्ताह बचाऊं। ओह, जैसे कि इसे मिस्र के पाउंड में बदल दूं। बहुत सारा पैसा। हाँ, और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। कितने लोग आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मुस्लिम जोड़े, यहूदी, सभी प्रकार की चीजों में आप उस खरबों डॉलर पर पैसा नहीं लगा सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गंभीरता से सोचता हूँ। मैं एक मिशन पर हूँ और अनुमान लगाता हूँ कि मैं उसके करीब हूँ क्योंकि मैंने कुछ आविष्कार किया है और यह मुझे प्रेरित करता है क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ। ऐसा मत सोचो कि मैं उस आदर्श की तरह हूँ। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन ऐसा करने से यह रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह है। आखिरकार मैं पूरा हो रहा हूँ मेरी खुशी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस प्रकार की खुशी और संतुष्टि को चुनने के लिए काफी बुद्धिमान हूँ जो मेरे जीवन को पूरा कर सकती है और यह एक तय सौदा है। हम वहां हैं, इसलिए हमने एक तरीका निकाला है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जिसे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हर बार मुझे ऐसा करने दिया जाता है। मैं आपको अतीत में हर बार जब मैं उस व्यवसाय मॉडल की समीक्षा करता हूं जिसे मैं करना चाहता हूं तो अपने संपीड़न का विस्तार देता हूं। यह इतना आसान हो जाएगा कि मुझे अधिक उम्र की आवश्यकता नहीं है अगर मैं एक ऐसा सौदा पा सकता हूं जो बस हो गया है, संलग्न हो, और मुझे बस ये साझा करना है कि यह पतली और सुंदर और युवा के बिना एक अद्भुत दुनिया होगी। और जब मैं समीक्षा कर रहा होता हूं तो मैं हर बार सोचता हूं कि क्या यह मुझे अनुमति देगा या क्या यह मुझे मेरा वित्तीय लक्ष्य देने में सक्षम है, जो कि एक है अगर मैं व्यवसाय पर खर्च करने के बाद $30 मिलियन का शुद्ध लाभ नहीं कमा पाता हूं तो हर दिन $1 मिलियन, क्योंकि कभी कभी अगर यह मुझे नहीं देता है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए दुख की बात है कि अधिकांश व्यवसाय न केवल वे आपको देते हैं। मुझे अपने परिवार के लिए हर दिन $1000 की जरूरत होती है या उम्मीद है कि इसमें एक पैसा भी नहीं होगा। यह नकारात्मक है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं खुश रहना चाहता हूं और पूरी तरह से असफल नहीं होना चाहता हूं तो इसका कोई रास्ता नहीं है।
मानसिक रूप से बंद हो जाऊं। ओह मैं कुछ करने जा रहा हूं, इसलिए आपके लिए ये समझना तर्कसंगत है कि ऐसा क्यों है, या तो मैं ऐसा करूंगा या मर जाऊंगा। मैं सिर्फ खुशी से नहीं जीने वाला हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे जीने का कोई कारण नहीं है, मेरे लिए ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि मेरे पास पूरा करने के लिए कुछ नहीं है तो जियो, और वह खुशी वस्तुतः सब कुछ पूरा करने में है। इसलिए यदि आप इसे गणितीय रूप से करना चाहते हैं तो क्या मैं प्रति माह $30 मिलियन या प्रति वर्ष $350 मिलियन देने में सक्षम हूं? ठीक है, आप जानते हैं कि अगर मैं कभी कभी 3 मिलियन, कभी कभी 300 मिलियन या 400 मिलियन उड़ा देता हूं, तो आप शिकायत नहीं करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देना है या लेना है। जीवन सही नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मैं अधिक पूर्ण हो जाऊंगा अगर मैं इसे हासिल कर सकूं। क्या आप इसके गुणन की कल्पना कर सकते हैं? 10 गुना अधिक संतुष्टिदायक। मैं सबसे खुश आदमी बनूंगा। कीमत चुकानी होगी। याद रखें कि आपको अभी भुगतान करना होगा। बाद में खेलें। हाँ, मैं ठीक नहीं हो सकता। कोई मेरे लिए कुछ ढूंढेगा या बनाएगा और मैं ये करूंगा, और आपको एहसास होगा कि यह नहीं है ये जितना आसान है। ठीक है, लेकिन जीवन में कई चीजें पसंद हैं। परिवार की तरह, यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब मैंने इसके लिए साइन इन किया या इस यात्रा के लिए साइन अप किया तो मैं वापस नहीं आ सकता। मेरा मतलब है कि यह होगा भयानक हो, लेकिन जब आप प्रगति प्राप्त करते हैं तो आपको अधिक संतुष्टि मिलती है क्योंकि आप अपने परिणाम या लक्षित लक्ष्य के करीब और करीब होते हैं। मुझे लगता है कि आप समझते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं एक अलग जगह पर नहीं रहना चाहता हूं तो यह मेरे लिए अंतिम है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं बस इतना ही कहना चाहता था। मेरा मतलब है कि मुझे आशा है, और वैसे यह कोई रहस्य नहीं है। आप इसे कह सकते हैं, मैं बहुत दृढ़ हूं। ठीक है कि मैं सबसे पहले इस वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं, और मैंने आपको बिल्कुल वही बताया है। मैं पैसे के साथ क्या करना चाहता हूं और मैं इसका खुलासा करूंगा। ये सब कटौती योग्य है, ठीक है, और अगर एक दिन यह मददगार होगा तो मैं दस्तावेजीकरण करूंगा कि मैं दैनिक, साप्ताहिक, मासिक के साथ क्या करूंगा। ठीक है, आप जानते हैं कि मैंने इसे कहां रखा है? पैसा, क्योंकि कभी कभी आप बस कुछ हद तक करना चाहते हैं। हाँ, बहुत ही आकर्षक और गोपनीयता। हर कोई नहीं चाहता है कि जब आप उनकी मदद करें तो एक तरह से सामने आए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होने वाला है। मैं हूं आपको प्रेरित करेगा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रहा हूं, लेकिन भगवान के लिए हमने योजना बनाने की कोशिश की कि हम एक दिन में कितना खर्च कर सकते हैं। हम ऐसा बजट नहीं बना सके जो इतने हजार पैसे सोख सके एक दिन में $3000 तक। जैसे कि अगर मैं 100 ग्रैंड बनाता हूं तो ये 10% अतिरिक्त है। इसलिए संगीत, तो मुझे बाकी के साथ क्या करने की जरूरत है? आप व्यवसाय में जानते हैं, उपयोगकर्ता, संस्थापक, ग्राहक, पुनर्विक्रेता। इसलिए यह एक खुली चीज नहीं है। लेकिन जब आप व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, या तो मेरा अपना निष्क्रिय खरबों अरबों बना रहा है। मुझे नहीं पता कि आप अभी भी जर्मनी या यूरोप में फ्रैंक का उपयोग करते हैं या नहीं। तालिया, फ्रैंक नहीं, सही, फ्रैंक, स्विट्जरलैंड में फ्रैंक। ठीक है, तो आपके पास अभी भी यह वहां है। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या ये पुराना या वैसा ही है? जब आप यूरो बनाम फ्रैंक बूम का उपयोग करते हैं तो क्या यह एक प्रभाव डालता है? इस तरह के इंप्रेशन, जैसे, क्या आप कहेंगे, यदि मैं स्विट्जरलैंड या जर्मनी जैसे कहीं भी किसी मित्र को बाहर निकालता हूं, तो क्या आप कहेंगे कि ये लड़का ऐसा है? यूरो जैसे पुराने स्कूल अधिक है, या वे वही हैं? ये सब पैसा है? नहीं, ये यही है, ये पैसा है। मुझे लगता है कि यह स्विट्जरलैंड के लिए सिर्फ एक वचन है क्योंकि उनके पास अपनी मुद्रा है। मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी अब से 20 साल बाद सामान्य मुद्रा बन जाएगी और मैं अमेरिकी डॉलर या यूरो खींचता हूं। कोई इस पर गौर करेगा? दोस्तों, उसके पास अभी भी कागज के पैसे की तरह है। वैसे भी बिना बात खोए, जब आप व्यवसाय में अरबों या $20 ट्रिलियन में इतने सारे पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि यह है केवल इसे मजबूत बनाने जा रहा है। क्या आप सैटेलाइट और डेटा सेंटर को जानते हैं? आप मानवता और सभी के वैश्विक नागरिकों को इंटरनेट प्रदान करना जानते हैं। अगर यह मेरे व्यवसाय को सशक्त और मजबूत करता है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत के बारे में, इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए यदि आप मुझे निष्क्रिय रूप से अरबों डॉलर हासिल करते हुए देखते हैं और व्यवसाय में उसका उपयोग करते हुए, फिर से यह नहीं कहते हैं कि क्या आप लालची हो गए हैं या नहीं। नहीं, मैं व्यक्तिगत घंटे और के बारे में बात कर रहा हूं, आधा मुनाफा। लेकिन अगर मैं अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे लेने में सक्षम हूं,
तो मुझे बस इतना ही चाहिए, बाकी व्यवसाय में चला जाता है। अगर यह खरबों अरबों कई लाखों है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हजारों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह इसका कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास पहले से ही लाखों की संख्या में आधे से अधिक लोग हैं जो कई बार गांवों में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इसे सही जगह पर रखें और अधिक प्रौद्योगिकी और अधिक व्यवसाय और अधिक ओह का निर्माण करें। आप कारण जानते हैं कि ओह राजदूत के लिए अपार्टमेंट है, ये हमें केवल मजबूत बनाएगा। इसलिए यहाँ मेरा निष्कर्ष ये है कि मैं आपको इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आप अपने जीवन में बहुत सारे काले दिन या चीजें देखना चाहते हैं तो अब अपने आप पर ध्यान केंद्रित न करें और यह सोचना शुरू करें कि मैं एक मंच पर कैसे पहुंच सकता हूं। या यदि आप जीवन में एक ऐसी स्थिति में हैं जहां मैं बस किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जी रहा हूं, और अगर यह एक या एक अरब है तो ये कुत्ता या बिल्ली हो सकता है, लेकिन अपने आप पर ध्यान केंद्रित न करें। इस तरह आप अपने दिमाग को इस तरह खींचते हैं कि आप खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सुनो, अगर मैं आज अपने बारे में सोचना शुरू कर दूं, हे भगवान, मुझे नींद नहीं आती, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। सुनो, मैं उदास हो जाऊंगा, ठीक है, यह इतना अच्छा नहीं है, मुझे ये काम करने के लिए ऐसा क्यों करना होगा, मैं अपने परिवार को क्यों नहीं देखता, क्यों, ठीक है दादाजी, आप जानते हैं कि शिकायत करने से मैं उदास हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उनकी रचनात्मक तकनीक या दूसरों के लिए मूल्य या दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी सकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करते रहना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो एक चीज में भी ठीक है, आपको एक पेड़ से प्यार हो सकता है। ध्यान रखें, उस पेड़ के बारे में बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित न करें और आप वहां देखना शुरू कर देंगे। और यह बात है संगीत, बिल्कुल मेरे साथ क्या हुआ जब मैं शुरू करता हूं कि आप अपना जीवन दूसरों के लिए या अच्छे कारणों के लिए लगाते हैं तो यह आपको एक देता है उत्तरदायित्व का स्तर जो आप कर सकते हैं। आप उसका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि आप अमुक को जानते हैं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, रिश्तेदार हो, बिल्कुल नया हो, कोई भी इंसान हो जिसके बारे में आपको लगता है कि आपकी वजह से उनका जीवन थोड़ा बेहतर है, आपको इसे बनाए रखना होगा। इसलिए आपको रहना होगा मजबूत। ये बस आपको इसे आजमाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वविद्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है या ये सब वास्तविक जीवन के अनुभव की तरह है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। जब मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, मैं क्या बनाऊंगा और मैं क्या खरीदना चाहता हूं और क्या मैं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे लिए प्रेरित होना बेहतर है क्योंकि यह आपको व्यस्त रखता है और जवाबदेह रखता है, जैसे कि आपको ये करना है, लेकिन अब आप उन्हें निराश नहीं कर सकते। जब आपके पास 5 लाख लोग हैं जो आप पर भरोसा कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं उन्हें निराश करूं, मैं मर जाऊंगा। इसलिए इसे आजमाएं। यह एक अच्छा नुस्खा है और यह गारंटी देता है कि यह काम करेगा, और उम्मीद है कि आप मेरे क्लब में शामिल होंगे और हम दोनों इस व्यवसाय का उपयोग करेंगे। आपको जो भी राशि करनी है वो बहुत है पैसे का। वैसे तो $1 मिलियन आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसे खुला रखते हुए मैं बस इसे बनाना चाहता हूं। और अपरिभाषित संख्या या लक्ष्य यह सही है तो आप कैसे मापेंगे कि आप सफल हैं या नहीं, या यदि आप हैं करीब आ रहा है या नहीं, या आप सही दिशा में हैं। तो इससे मुझे यह निर्धारित करने में मदद मिली कि यह एक बेकार व्यवसाय है या यह एक वास्तविक व्यवसाय है। यदि यह मेरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है तो मेरे पास एक फ्रेम जैसा है, या आप जानते हैं कि यदि आप चाहें तो मापने वाला टेप, ठीक है। यदि यह मीटर और थर्मामीटर को पार नहीं करता है तो मैं इसे नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो आपका लक्ष्य एक दिन में $100 हो सकता है। मेरा मतलब है कि आप पापुआ न्यू में रह सकते हैं, गिनी या मिस्र में या घाना में, या ओ जैसे कि फिलीपींस या वियतनाम में कुछ जगहें हैं। आप $100 के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए नहीं है कि आप $100 कमाएं, ठीक है। लेकिन आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यह नहीं है US डॉलर या धनराशि होने के नाते आप क्या करना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि मैं स्वयंसेवा करना चाहता हूं और सफाई करना चाहता हूं। आप सड़क पर मेरे पड़ोस या पार्किंग स्थल या कुछ और जानते हैं, लेकिन आपको वास्तव में अपना लक्ष्य परिभाषित करना होगा कि क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको सटीक रूप से बता सकता हूं कि मैं हर दिन $1 मिलियन के साथ क्या करने जा रहा हूं, और यह आपको ट्रैक पर रखता है, क्योंकि यदि आप ट्रैक से भटक जाते हैं तो यह ऐसा है जैसे अरे नहीं नहीं, यह वो जगह नहीं है जहां मैं जाना चाहता हूं, और आप वापस आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास एक परिभाषित लक्ष्य होना चाहिए, और मैं आपको सलाह देता हूं कि मैं आपको वास्तविक जीवन का अनुभव बता रहा हूं। सुनिश्चित करें कि यह सब आपके बारे में नहीं है। यदि आपके पास दूसरों के बारे में थोड़ा सा भी है तो ठीक है, आप ऐसा करने जा रहे हैं और अधिक पूर्ण हो जाओ, और ये तुम्हें और भी अधिक धक्का देने वाला है।
भले ही आप अभी तक वहां नहीं हैं, लेकिन यह ऐसा होगा जैसे मुझे अब अपने लिए और उन सभी के लिए जीना और बलिदान नहीं करना है। ये तुम्हें वो बढ़ावा देगा। संगीत, अपने पेट में आग जलाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक बार जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। चाहे एक हो या कई, आपको अपनी ठुड्डी ऊपर रखनी होगी और इसके लिए लड़ो। कभी पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है? और मैं अपने जीवन में इस मुकाम पर हूं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को, जो मुझ पर या किसी अन्य व्यवसाय पर भरोसा करते हैं, किसी भी कीमत पर निराश नहीं होने दूंगा। आखिरकार ये तो चलता ही रहता है। मेरे पास वापस आऊंगा, मैं और अधिक पूर्ण हो जाऊंगा, मेरा जीवन और अधिक गिना जाएगा। इसलिए यह मेरा गंदा रहस्य था। मैं स्वार्थी हूं, मैं खुद की तलाश कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसमें शामिल होने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं अकेला और उदास था और मुझे किसी से बात करने की जरूरत थी। धन्यवाद मारी और धन्यवाद एंजी और कोरिन। संगीत, हमें हमेशा ये पसंद आया। बस मुझे आमंत्रित करें। ठीक है, आपको मुझे आमंत्रित करना होगा। मुझे ऐसे मूल्य रखने होंगे जैसे ठीक है, मैं बिना निमंत्रण के चल रहा हूं। मैं रहूंगा एक क्रैशर की तरह। मैं उसकी गति को कम नहीं करना चाहता। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंजी और मैं आपकी सराहना करता हूं यार। क्या आपके पास आपके बारे में है? क्या आपको कुछ समय पहले की बात याद है, जैसे कि हम बस आंखें फोड़ रहे थे? देखो आप आज कहाँ हैं। मेरा मतलब है कि हम बस दोहराया कि मुझे नहीं पता। ओह, ब्रिजिस ने कहा, ओह वो बात नहीं करना चाहती थी। सही है, यह वो है या कोई और, यह उसकी हाँ थी। तो अरे जब आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ऐसा करें। चलो ये करते हैं, ठीक है? चलो सब हिलाते हैं आप, ठीक है? हाँ बस ऐसा करो, बस ऐसा करो। सुनो, ठीक है, मुझे पता है कि हमारे पास संगीत नहीं है। आप देखते हैं, बस आप जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, लोग उसे करने वाले हैं। बच्चों की तरह ताली बजाओ, लोग आपकी नकल करते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप है, यदि आप जो कर रहे हैं उससे सहज है, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि व्यवसाय या ओह मूल्य दिया गया है या ठीक है। लोग आपका अनुसरण करेंगे, आप उन्हें आकर्षित करेंगे जो आप हैं, ठीक है? इसलिए मैं यही करना चाहता हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। आपको ये पसंद है? मुझ पर थूको, तुम मुझे बीच की उंगली दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये करूंगा, मुझे ये पसंद है। मैं दृढ़ हूं, मैं स्पष्ट हूं कि कुछ लोग मेरा अनुसरण करेंगे। हार मत मानो, पीछे मुड़कर मत देखो। हंसते हुए यह अनुसरण कर रहा है रूसी। यह हमेशा आश्चर्य से भरा होता है जिसे आप जानते हैं। संगीत, तो आपने सोचा कि यह मेरे लिए या आपके लिए 1 मिनट है? मुझे खेद है कि आप किससे पूछ रहे हैं कि मैं इसे कैसे कर रहा हूं, जैसे कि नहीं। मैं ये कहता हूं, ओह निश्चित रूप से मैं अपने से प्यार करता हूं व्यवसाय, लेकिन मैं व्यवसाय में नहीं हूं सिर्फ प्यार के लिए। दिन के अंत में इसे मुझे कुछ संतुष्टि देनी होगी, लेकिन मैं इतना समझदार हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं अपनी संतुष्टि को उन चीजों पर आधारित नहीं कर सकता जो केवल मेरे या मेरे व्यक्तिगत के इर्द गिर्द घूमती हैं। जीवन, जब आप इसका विस्तार करते हैं और दूसरों को अपने दायरे में रखते हैं तो यह आसान हो जाता है, क्योंकि वे आपका अनुसरण करेंगे, वे आपका समर्थन करेंगे। आप ये जानते हैं। आपका दिन अच्छा रहे। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos.